ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के क्लास में बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा था शिव शंकर का, जिसमें बात चल रही थी परम पिता शिव जब इस साकार सृष्टि पर आते हैं तो एक ही ऐसी व्यक्तित्व है, ऐसी पर्सनालिटी है जो परम पिता शिव के समान बन जाती है। और परम पिता शिव का स्थायित्व भी इसी बात में है कि वो इस सृष्टि पर आने पर भी उनके गुणों में बदलाव नहीं होता है। तो जो व्यक्तित्व उनके समान बन जाता है वो उनके गुणों को उसी तरह से प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाते हैं, अर्थात शंकर। इस बात में जैसे हम समझ रहे थे, शंकर शिव समान बन जाते हैं तो समान बनना अर्थात ही उनके गुणों को जैसे कि वैसे प्रत्यक्ष करना। उनके गुणों को शंकर वाली पर्सनालिटी परमपिता शिव के गुणों को अपने में इस तरह समाहित कर लेती है, ज्ञान और योग के तीव्र पुरुषार्थ के आधार पर, कि जब दुनिया के सामने ये व्यक्तित्व प्रत्यक्ष होता है तो दोनों में अंतर ही नजर नहीं आता। शिव और शंकर एक ही नजर आते हैं। इतनी एकाकार स्थिति शंकर परमपिता शिव के समान बना लेते हैं। और उसी बात को हमने जैसे पिछले हफ्ते समझा था, गुणों में समानता अर्थात कौन से गुणों में समानता। इसमें से एक गुण जो कि हमने पहले समझा है, अजन्मा का। अजन्मा के बारे में हमने समझ चुके हैं, जो भगवत गीता में श्लोकों के आधार से ये बातें सिद्ध होती है कि किस तरह से शंकर भी परमपिता शिव के अजन्मा गुण को धारण करते हैं, अर्थात ही ना उनका आदि है ना ही अंत है, अनादि और अनंत कहे जाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में जो प्रूफ आए हुए हैं शंकर भी अजन्मा है, इसके बतौर जैसे कि शास्त्रों में उल्लेख है, शंकर के कोई माता पिता दिखाए नहीं जाते हैं। दूसरी बात, जितने भी देवी देवताएं हैं उन सब की तुलना में एक शंकर ही ऐसा व्यक्तित्व है शास्त्रों में जिन्हें अमरनाथ के रूप में गाया जाता है, माना जाता है। और अमरत्व की उपाधि उन्हें ही मिली है जो कि उनके इस शिव समान बनने के बाद अजन्मा इस गुण को सिद्ध करती है। इसके अलावा मृत्युंजय, मृत्यु के ऊपर जीत पाने के रूप में भी एक शंकर ही है जिनका शास्त्रों में गायन है और महामृत्युंजय मंत्र के रूप में लोग आराधना भी करते हैं। इसके अलावा दूसरा गुण हम पिछले हफ्ते समझे थे, अभोक्ता का। अब अभोक्ता अर्थात क्या? एक तो है कि आत्माएं दो प्रकार के फल भोगती है। एक तो
पुण्य कर्म करती है तो उसका फल सुख, और पाप कर्म करती है तो उसका फल दुखों के रूप में भोगती है। अब परम पिता शिव जिस तरह अभोक्ता है, अर्थात पाप और पुण्य, और उसके द्वारा जो फल मिलता है सुख और दुख, इन दोनों भी भोगों से परे है, अर्थात अभोक्ता है। परम पिता शिव का ये गुण और जिस साकार शरीर के द्वारा कार्य करते हैं, उनके द्वारा भी वे अभोक्ता ही कहलाएंगे। अब किस तरह से, इसे समझने के लिए ही जैसे पिछले हफ्ते हमने समझा था, दो बातें हैं, एक तो पाप का फल और एक पुण्य का फल। इसमें से पाप का फल दुख और पाप, इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते समझा था कि पापों का फल भोगते नहीं है। तो इसे समझने के लिए पहले पाप की शुरुआत कहाँ से होती है उसे देखना होगा। पाप की शुरुआत के लिए जैसे गीता में कई सारे उल्लेख है, उसमें से कुछ एक श्लोक हमने देखे। एक तो जो तीसरे अध्याय का 37वें श्लोक में उल्लेख है, काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। तो इसमें काम महाशत्रु है, ये तो गीता का खास उद्देश्य है। गीता में खास यही बात बार बार बताई है कि काम महाशत्रु है, जो कि पापों का मूल है। अब इसे रोकना ही जो भी साधारण जन्म मरण के चक्र में आने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, उनके लिए बहुत ही कठिन है। जो कि बोला हुआ है दुरासदम, अर्थात ये बहुत ही कठिन है। तो इस काम विकार को नाश करने के बारे में ही अव्वल नंबर में गायन, जो कामदेव को भस्म किया, ऐसा गायन जितने भी देवी देवताएं हैं उनकी तुलना में एक ही है जिनका गायन है कि उन्होंने कामदेव को भस्म किया, और वो शंकर। तो काम को जीत लिया, अर्थात ही जो पाप की शुरुआत होती है उसे ही जीत लिया। तो ये अभोक्ता का गुण, जब पाप को जीत लिया तो उससे जो फल निकलता है दुख, उसके ऊपर भी जीत प्राप्त कर ली। अभी तक यहाँ तक हम समझ चुके थे। अब आज के क्लास में देखते हैं, जैसे पाप को जीत लिया तो उसका फल दुख, उससे अपने आप ही जीत पा लेते हैं। ऐसे ही आज के क्लास में हम देखते हैं पुण्य का फल सुख। तो शंकर जो शिव समान बनते हैं, उनके अभोक्ता गुण को धारण करते हैं, किस तरह से उन्होंने पुण्य से परे, अर्थात सुख का जो भोग है उससे भी परे है, उससे आज के क्लास में समझते हैं। तो पुण्य का फल अर्थात सुख, शंकर जो शिव समान बन जाते हैं, वो इस फल से भी अभोक्ता है। अब जैसे शास्त्रों में जितने भी देवी देवताएं हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक जितने भी वर्णन है, उन सब में अगर हम देखें तो देवताओं को सबको स्वर्ग या वैकुंठ में दिखाया जाता है। इसमें जैसे कि हम देखते हैं जितने भी देवी देवताएं हैं, उनको पूरी तरह से
साज श्रृंगार सहित स्वर्ग के सुख भोगते हुए दिखाया जाता है। तो ये बात ही स्पष्ट करती है कि वो देवताएं सुख भोगते हैं। लेकिन इससे एक निराली हस्ती है अर्थात शंकर, जिन्हें महादेव कहा है। जितने भी देवी देवताएं हैं उन सबकी तुलना में वो महादेव है, बड़े से बड़ा देव है। उसके बावजूद भी उन्हें पूरी तरह से वैरागी के रूप में ही हर जगह दिखाया जाता है। जितने भी धार्मिक चित्र है, जितने भी धार्मिक वर्णन है, शास्त्रों में भी जो वर्णन किए जाते हैं, उन सब में ही शंकर ही एक ऐसा देवता है। उन्हें अन्य देवी देवताओं की तरह न कोई साज श्रृंगार दिखाया जाता है, न ही कभी महलों का सुख लिए हुए दिखाया गया है, न ही कोई इस तरह से स्वर्ग का, वैकुंठ का सुख भोगते हुए दिखाया हुआ है। तो ये बात ही स्पष्ट करती है, जो शंकर के जितने भी चित्र है पहाड़ों पर दिखाए जाते हैं, शमशान घाट वासी, शमशान अर्थात ही जहाँ दुखों का अंबार होता है, वह वैराग्य की प्रतीक कहा जाता है शमशान घाट को। तो ऐसे दिखाते हैं कैलाशवासी, जो पहाड़ों जैसी ऊंची स्टेज में दिखाया जाता है और हमेशा ही तपस्वी रूप में ही दिखाते हैं। तो ये जो वैराग्य का प्रतीक दिखाया हुआ है, अर्थात ही हमेशा ही स्थित प्रज्ञ, स्थिर स्थिति में ही उनको दिखाया जाता है। न पाप का फल, न पुण्य का फल, न अति ऐसा सुख की कोई स्टेज, ना कोई दुख की स्टेज, इन सब से, इन भोगों से ही परे की स्थिति दिखाई जाती है। तो ऐसी स्थिति शंकर ने जो बनाई है शिव समान, उसका कारण तो हमने पहले ही समझा कि जो याद की तपस्या करते करते परम पिता शिव को निरंतर अंतर पड़े बिना याद करते करते वो ऐसी भोग की स्थिति से परे हो जाते हैं। और इसी बात का वर्णन भगवत गीता में हर जगह योगी बनने के लिए बताया है। और ऐसी जो योग की स्थिति है, याद की निरंतर की स्थिति, वो एक महादेव शंकर ही है जिनमें दिखाई देती है। और इस स्थिति का वर्णन ही 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में, अध्याय 5 श्लोक नंबर 19, जो भोग से परे की स्थिति अर्थात इस समान एक रस, ऐसी स्थिति का वर्णन इस श्लोक में किया है। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। श्लोक है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थात जिनका मन समानता में स्थित है, उन्होंने यहाँ दुखधाम में ही सारे हिंसक संसार को गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है। क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष और समान है, अतः वे आत्मस्थ सहज राजयोगी सो सहयोगी परम ब्रह्म में ही स्थिर है। इस श्लोक में जो उल्लेख आया है, जिनका मन समानता में स्थित है, तो याद के बल पर उन्होंने इस संसार को जीता है। अर्थात वो ऐसे एक रस समान स्थिति में स्थिर हो जाते हैं। अर्थात ही शंकर इस तरह से याद की स्थिति के द्वारा ऐसे जो स्थिर बन जाते हैं, जैसे हमने पहले समझा था, परम पिता शिव का स्थायित्व इसी में है कि साकार में आने पर भी उनके गुण बदलने नहीं चाहिए। तो इसी बात के लिए
ये बात यह स्पष्ट हो जाती है। शिव जिस साकार द्वारा अपना कार्य करके दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं, वह जीते जी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी जो समानता की स्थिति है, उसके लिए ही ना दुख में दुखी होते, ना सुख में अति खुश होते, हर स्थिति में एक रस, इसका वर्णन ही 5वें अध्याय के ही 20वें श्लोक में भी आया हुआ है। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 20 में भी इस प्रकार का वर्णन है। जो ये श्लोक है, न प्रहुष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मनि स्थितः। इस श्लोक में इस प्रकार का वर्णन आया हुआ है कि वो प्रिय को पाकर हर्षित भी नहीं होते हैं और अप्रिय को पाकर के दुखी भी नहीं होते। ऐसे जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, वो इस तरह से बिल्कुल परम ब्रह्म में ही स्थिर है। तो ऐसी स्थिति ही शंकर जो शिव समान बनते हैं, उनकी दिखती है। अर्थात ही न वो पाप को भोगते हैं, न ही पुण्य को, और इसीलिए ही शिव शंकर अभोक्ता कहलाते हैं। ये तो भगवत गीता में जो उनकी समानता का वर्णन आया हुआ है, वो हमने देखा। इसी तरह का वर्णन वो पाप पुण्य से परे है, ऐसा भोगते ही नहीं है, ऐसा वर्णन रामचरित मानस में भी आया हुआ है। उसे भी देखते हैं। आगे है, ये जो अभोक्ता का गुण है, अर्थात ही पाप का फल दुख, पुण्य का फल सुख। तो न वो सुख भोगता है, न वो दुख भोगता है। याद के आधार से अपने कर्मेंद्रियों को इस तरह से वश में करके सदैव ही वैराग्य की अवस्था में स्थित रहते हैं। तो ऐसे जो योगीपन का गायन है, सदैव के लिए ही जो याद की योग की स्थिति में रहते हैं, तपस्या की स्थिति में रहते हैं, और वो काम रहित अभोक्ता है, जिसका वर्णन तुलसीदास जी के रामचरित मानस में बालकांड 20 में इस तरह उल्लेखित है, जो कि पार्वती ने शंकर के लिए ये बात कही हुई है। हमरे जान सदाशिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी जो मैं शिव से अस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी। अर्थात हमारी समझ से तो शिवजी सदा ही योगी, अजन्मे, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो सदैव के लिए योगी है। और जो परमपिता शिव का गुण उन्होंने धारण किया है, अजन्मा का, अजह, और अकाम अर्थात काम रहित, भोगहीन अर्थात अभोक्ता है। तो ऐसी स्थिति का वर्णन, जैसे भगवत गीता में भी उनकी समानता का वर्णन, जो पाप से रहित है, काम विकार को, कामनाओं को जीत लिया है पूरी तरह, निर्मोही,
इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थिर है, और वही अभोक्ता की स्थिति भी यह रामचरितमानस में भी उल्लेखित है। आगे है, इसी तरह से गीता में और भी ऐसे श्लोकों में उल्लेख है। वो अभोक्ता है, अर्थात न सुख न दुख न पाप न पुण्य भोगते हैं, तो अभोक्ता के कारण ही उनका और एक गुण जो बिल्कुल स्पष्ट है कि वे अक्षर भी है। अक्षर अर्थात क्षरित नहीं होते हैं। तो शिव समान बने शंकर का ये अभोक्ता गुण जो इस तरह गीता में उल्लेखित है, जो कि 15वें अध्याय का अध्याय 15 के 3 श्लोकों में, ऐसे तो और भी श्लोक है, लेकिन यहाँ हमने जो खास श्लोक लिए हैं जिसमें इस बात की स्पष्टता है कि किस तरह से अभोक्ता गुण के उनका ये गुण और अक्षर ये गुण उनका किस तरह से गीता में स्पष्ट किया हुआ है। 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो इस श्लोक में इस तरह से उल्लेख आया हुआ है, एक तो संसार में दो प्रकार की आत्माएं हैं। एक तो अक्षर है, अर्थात जो कि अक्षर एक तो परमपिता शिव है जो कि सदैव के लिए अभोक्ता है, और उसी के साथ अक्षर भी है। और एक है जो है तो भोक्ता, लेकिन परमपिता शिव की याद के आधार से, उनके संग के रंग से, जैसे कि हमने समझा था, जिनको याद करेंगे तो उनके जैसे ही बन जाते हैं। तो शंकर ही निरंतर याद की स्थिति के आधार से ऐसी भोक्ता होते हुए भी अभोक्ता की स्थिति को धारण कर अक्षर बनते हैं, और जिन्हें ही भगवत गीता में इसी 15वें अध्याय में परमात्मा इस तरह से कहा हुआ है। तो ये जो उल्लेख है, ये उल्लेख आया हुआ है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। अक्षर अर्थात अभोक्ता, अभोक्ता बन करके वो अक्षर बन जाते हैं, तो और प्राणियों की तुलना में याद की स्थिति के आधार से वो ऐसी ऊंची स्थिति कूटस्थ अक्षर उच्यते, ऐसी ऊंची स्थिति बना करके वो अक्षर अर्थात शरीर न होना ऐसी स्थिति बना लेते हैं, और वही स्थिति उन्हें परमात्मा की उपाधि दी जाती है। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक है, अध्याय 15 का ही 17 नंबर श्लोक। इसमें उल्लेख है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः। इस श्लोक में भी जो उल्लेख आया हुआ है, जो 16वें श्लोक में उल्लेख है कि दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक तो क्षर और एक अक्षर, और यहाँ बताया 17वें श्लोक में इन दोनों क्षर और अक्षर में प्राणी मात्र अर्थात जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, जितने भी प्राणी मात्र है, वो सब क्षर क्षरित होने वाले अर्थात नीचे गिरने वाले हैं,
एक सदाशिव ज्योति, वो तो सदैव अक्षर है ही। इनसे भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा ऐसे कहा जाता है। तो वो अमोघ वीर्य अर्थात ऐसा श्रेष्ठ शासक है जो तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। तो यह श्लोक में खास उल्लेख हम देख रहे हैं कि अक्षर बनने के कारण ही वो परमात्मा अर्थात ऐसी सर्वोत्तम आत्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा बन जाती है। और इसी तरह से 18वां श्लोक, श्लोक नंबर 18 में भी इसी बात का उल्लेख स्पष्ट किया है। श्लोक है 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। यस्मात्क्षरमतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। अर्थात जिस अक्षर आदि नारायण महादेव से भी आत्मस्थिति में सदाकाल अतीत और उत्तम आत्मा मैं हूँ, तथापि लोक और वेद में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है। अर्थात ही एक जो क्षरित होने वाली आत्मा जो अक्षर बन जाती है, तो उन्हें ही वेदों में पुरुषोत्तम कहा हुआ है। इसी बात का उल्लेख जो ऋग्वेद में आया हुआ है, एक अभोक्ता और जो भोक्ता अभोक्ता बन जाता है, उसके बारे में ऋग्वेद में इस प्रकार उल्लेख आया है। त्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। तो इस उल्लेख में इस तरह से बात स्पष्ट की है कि इस सृष्टि रूपी वृक्ष में दो पंछी है, एक तो है अभोक्ता और दूसरा भोक्ता प्लस अभोक्ता। अर्थात जो भोक्ता होते हुए भी ऐसी अपनी याद के आधार से स्थिति बना लेते हैं जो अभोक्ता बन जाता है, तो वो आत्मा और कोई नहीं बल्कि जो शिव समान बन जाती है और ऐसे परमपिता शिव के अभोक्ता गुण को धारण करके परमपिता शिव को प्रत्यक्ष करती है। तो शिव समान बनना अर्थात ही उनके गुण को इस तरह से वो प्रत्यक्ष करती है। ये तो हमने अभी तक दो गुण समझे। एक अजन्मा जो पिछले हफ्ते हमने समझा था, किस तरह से शंकर शिव के अजन्मा गुण को प्रत्यक्ष करते हैं, इस सृष्टि की शुरुआत करते हैं नई दुनिया की, उन्हीं से सारी प्राणियों की संसार की उत्पत्ति शुरुआत होती है और अंत में सब प्राणी मात्र उनमें समा जाते हैं। और इसके साथ ही वो अजन्मा है, तो इसीलिए उनकी न जन्म न मृत्यु का कहीं उल्लेख मिलता है। और दूसरा ये गुण अभोक्ता का, वो भी हमने समझा कि वो पाप, जैसे पाप का भोग नहीं भोगते, काम वासना को, काम देव को उन्होंने जीत लिया। और पुण्य के बारे में भी समझा कि स्वर्ग में वैकुंठ में कभी भी महादेव शंकर को दिखाया नहीं जाता है। सदैव इन भोगों से परे की स्थिति अर्थात पहाड़ जैसी ऊंची स्टेज में वैराग की अवस्था में दिखाया जाता है। और जो रामायण में अर्थात रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने बनाया है, उसमें भी जो उल्लेख आया हुआ है अकाम अभोगी का, वो भी हमने देखा, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि एक शंकर महादेव ही है जो इस तरह से अकाम अर्थात काम रहित और अभोगी है। और भगवत गीता में ही इस
अभोक्ता के गुण द्वारा जो अक्षर बन जाते हैं। परमपिता शिव तो अक्षर है ही, जो कभी भी क्षरित नहीं होते, और उनका ये गुण ही महादेव शंकर किस तरह धारण करते हैं, और उन बातों का ही उल्लेख जो भगवत गीता में आया हुआ है उसे भी हमने देखा। और आगे है तीसरा गुण अकर्ता का। ये जो तीसरा गुण है अकर्ता, अभोक्तापन का गुण ही परमपिता परमात्मा के एक और गुण को सिद्ध करता है, वो है अकर्ता। जब पाप और पुण्य से परे है, अर्थात कोई भी प्रकार का भोग भोगते नहीं, तो वो जो भी कार्य करते हैं तो वो भी अकर्तापन उनका किस तरह सिद्ध करता है। अब जैसे कि कोई भी प्रकार का भोग न भोगने के कारण परमपिता परमात्मा शिव द्वारा किए हुए कर्म का कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता। इसी को ही कर्म करते हुए भी न करने वाला अर्थात अकर्ता कहा जाता है। जो भी कर्म किया उसका कोई रिजल्ट अर्थात ही कोई प्रमाण नहीं दिखता है, तो वही अकर्ता है। तो परमपिता शिव अकर्ता बनते कैसे हैं? इसलिए क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, तो इसी कारण कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले हैं, और कर्मों की गुह्य गति को जानते हैं, इसीलिए ही वो सदैव ही अकर्ता है। इसी तरह से बात यहाँ चल रही है, शिव समान बने शंकर महादेव, वो किस तरह से उनके इस गुण को भी धारण करते हैं। तो शिव समान बने वो साकार स्वरूप शंकर भी हर कर्म को निष्काम रूप से करता है। निष्काम अर्थात ही निष्काम का अर्थ ही है कोई भी प्रकार के किसी भी कर्म के फल की इच्छा न करना। और इसी के लिए ही चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 20, इसमें इस बात का उल्लेख आया है। श्लोक है, श्लोक है अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति यः। तो इसमें इस बात का उल्लेख है त्यक्त्वा अर्थात त्याग करना, कर्म फलासंगम अर्थात ही जो कर्मों का फल है उसका पूरी तरह कर्म फल की आसक्ति का त्याग करना, और ऐसे जो आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति को त्यागने वाला अर्थात निष्काम, जिससे नैष्कर्म्यम सिद्धिम ऐसे उल्लेख आया है भगवत गीता में, तो इस तरह से सदा संतुष्ट हुआ वह सहज योगी सांसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है। तो इसे ही निष्काम कर्म, सारे कर्मों में लगा हुआ रहने पर भी कर्मों के फल की आसक्ति को त्यागना, और कर्मों के फल का जो रिजल्ट निकलता है उसी से ही उसी को ही त्याग लिया, तो कर्मों के फल की कोई इच्छा ही नहीं रखी। तो इसी बात से ये बात स्पष्ट है कि वो अकर्ता है। और इस अकर्ता के गुण को और स्पष्ट समझेंगे अगले हफ्ते के क्लास में। आज के टॉपिक में
जो हमने खास बातें समझी, एक तो अभोक्ता का गुण, इसमें एक बात समझी जो पुण्य से सुख के फल से परे है, अर्थात शंकर महादेव को वैराग की स्थिति में दिखाते, स्वर्ग के सुख भोगते हुए नहीं दिखाते। दूसरी बात, और जिसके लिए हमने श्लोक भी देखा, 5वें अध्याय का 19 और 20वां श्लोक, जो उनकी इस गुण को अर्थात समानता में स्थित हो जाते हैं, इस बात को स्पष्ट करता है। इसी तरह से रामचरितमानस में आया हुआ उल्लेख भी समझा, और भगवत गीता के 15वें अध्याय के 16, 17, 18 इन तीनों श्लोकों में जो उल्लेख आया हुआ है, वो भी समझा कि वो अभोक्ता गुण के आधार से वो अक्षर बन जाते हैं, और अक्षर बनते हैं तो उन्हें परमात्मा अर्थात सर्वोत्तम आत्मा कहा जाता है, जो कि परम पिता के समान बन जाते हैं। और ये अभोक्ता गुण से ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो अकर्ता भी है, क्योंकि कोई भी कर्मों के फल को भोगते नहीं, अर्थात कर्मों के फल की आसक्ति को पूरी तरह से त्यागा हुआ। ये तो शिव शंकर के टॉपिक में आज समझी हुई नई बातें, और आगे है आत्मा का पार्ट की रिवीजन। आत्मा के टॉपिक में बात चल रही थी बुद्धि का नाश होने का कारण हमने समझा, और उसके लिए जरूरी है भगवान की याद, और याद के साथ कर्मों की जानकारी भी होना जरूरी है। और इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते श्लोक भी समझे थे। कर्मों की जानकारी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कलयुगांत में कर्मों की थ्योरी को कोई जानते नहीं है। बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि आदि भी कर्मों की थ्योरी के बारे में चकरा जाते हैं। तो कर्मों की थ्योरी का ज्ञान कौन देगा? जब और मनुष्य मात्र जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं और जब स्वयं चकरा जाते हैं, तो फिर कर्मों की गति का ज्ञान कैसे देंगे औरों को? तो एक भगवान ही है जो त्रिकालदर्शी है, इसीलिए ही कर्मों की गति का ज्ञान देते हैं। और वो ज्ञान देते कैसे हैं? तो उसके लिए ही हमने समझा था, वो ज्ञान देते हैं श्रीमत के माध्यम से। और इसी के लिए ही आज के क्लास में हम समझते हैं श्रीमत का महत्व। श्रीमत के द्वारा किस तरह ज्ञान मिलता है? जैसे कि टॉपिक चल रहा था, बुद्धि जब तामसी हो जाती है, कुमति हो जाती है, तो कर्म भी तामसी हो जाएंगे, और इसका फल पाप कर्म बढ़ते हैं, पापों का फल है दुख। अब इससे विपरीत करना है, मन बुद्धि को स्थिर करना है, तो इसके लिए एक तो हमने समझा पिछले पापों का विनाश करने के लिए याद का महत्व। इसी तरह से कर्मों की जानकारी जो भगवान स्वयं देते हैं, अगर इस कर्मों की जानकारी हम लेंगे, बुद्धि को सात्विक करेंगे, तो कर्म भी सात्विक होंगे। और एक कर्मों की जानकारी ज्ञान जो भगवान देते हैं, इस ज्ञान के द्वारा मिलती है। तो ज्ञान देने का तरीका क्या है? भगवान जिन्हें बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है, वो दिव्य बुद्धि के दाता है, जो गीता के ही तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 42, इसमें जो उल्लेख आया है कि भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है।
तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि ही एक निश्चयात्मक मत जो देते हैं, ज्ञान देने का माध्यम क्या है, तो वो माध्यम हम समझ रहे हैं। ज्ञान देंगे तो उसका तरीका, उसका सोर्स क्या है, तो वो सोर्स है श्रीमत। भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है जो कि ज्ञान देते हैं अर्थात श्रीमत देते हैं। श्रीमत के द्वारा ही जो तरीका बताया जाता है, श्रीमत अर्थात ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, जिसके लिए ही कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता में जितने भी श्लोक है और मनुष्य जीवन के परिवर्तन के लिए है, और वही वास्तव में श्रीमत है। भगवान के द्वारा ओरली डायरेक्ट दिया हुआ मत, और वो भी श्रेष्ठ मत, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि है, त्रिकालदर्शी है, जन्म मरण से न्यारे है, तो इसीलिए वो एक भगवानी है जो ऐसी श्रेष्ठ मत दे सकते हैं। अब कर्मों की जानकारी मिलना अर्थात जब समझ शक्ति मिल जाती है मनुष्यों को, तो करना क्या है, कर्मों में सुधार लाना। तो वो कैसे लाएंगे, ज्ञान तो मिल गया, श्रीमत हमें मिली, लेकिन इससे कर्मों में कैसे सुधार लाएंगे, तो उसके लिए ही बताया कि जब हमें भगवान की श्रीमत मिलती है अर्थात ज्ञान मिलता है, तो उस ज्ञान पर, ज्ञान के रास्ते पर चलना अर्थात श्रीमत पर चलना, अर्थात ही भगवान जो ज्ञान देते हैं उसे सुनना, सुन करके समझना, और समझ करके जीवन में हर कदम पर उसी श्रीमत अनुसार अपना हर बुद्धि रूपी कदम उठाना। बुद्धि से कर्म करने के लिए जो भी निर्णय लेते हैं वो श्रीमत युक्त अर्थात भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसी अनुसार अपने कर्मों को टटोल करके हर कर्म करना। ऐसे करने से ही श्रीमत अनुसार जब चलते हैं, जैसे जीवन में यदि सही राह पर मनुष्य चला तो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, और यदि नहीं चले, राह भटकते रहे, तो उससे कहीं ना कहीं ठोकरें खाते रहेंगे, असफलता और दुख होता रहेगा। इसी तरह से एक ज्ञान के रास्ते पर चलना अर्थात श्रीमत पर चलना, और श्रीमत पर चलने से तभी चल पाएंगे जब उसका महत्व बुद्धि में होगा। कोई भी मनुष्य एक बुद्धिशील बुद्धिजीवी प्राणी है, तो इसमें मनुष्य जरूर बुद्धि चलाते हैं। तो ये बात जानना जरूरी है कि श्रीमत पर चलने से क्या फायदा है और न चलने से कितना बड़े से बड़ा नुकसान भी होता है। जैसे हम बात समझ रहे थे, याद के साथ साथ कर्मों का भी महत्व है। तो कर्मों में कर्मों की गति बहुत गहन है, गहना कर्मणो गति, ऐसे जो भगवत गीता में उल्लेख आया है। तो उस कर्म की थ्योरी में श्रीमत का बहुत महत्व है। तो उसके लाभ क्या है, फायदे क्या है श्रीमत पर चलने के, उसके बारे में भी भगवत गीता में कुछ श्लोक आए हुए हैं। तो उन फायदों को अर्थात श्रीमत पर चलने वाले जो लाभ है उन्हें हम समझते हैं, क्योंकि जब फायदा और नुकसान दोनों बातें पता हो तो ही मनुष्य उसी अनुसार अपने जीवन के हर निर्णय को कर्म करते समय ले सकते हैं। तो पहले है श्रीमत पर चलने के फायदे।
अगर कर्मों की थ्योरी में मुख्य बात है नीचे गिरने का कारण है अनेकों का संकरण, अनेक मतों से दुर्गति हुई है, मानव मत पर मन मत पर चलते चलते दुर्गति हुई। अब जब जानकारी हो गई कि कर्मों की गति का ज्ञाता कौन है, कैसे हमें कर्मों की गति श्रीमत द्वारा पता चलती है, तो फिर भी अगर नहीं चलते तो नुकसान तो होगा ही, और नुकसान भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले फायदे हैं। श्रीमत का पहला लाभ, सब कामनाएं पूरी हो जाती है। जो 15वें अध्याय का ही 20वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 20, श्लोक है इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघः एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्थात हे निष्पाप, इस प्रकार यह गुह्यात गुह्यतरम गीता शास्त्र मैंने तुम्हें बताया है, इसे जानकर समझदार या बुद्धिमान और सफल मनोरथ बन जाता है। यहाँ केवल श्लोक का सिंपल अर्थ पढ़ा है। तो इस श्लोक में जो बात उल्लेख की हुई है, गीता शास्त्र मैंने तुम्हें बताया है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्रीमत, श्रीमत का ही शास्त्र है वो। और इसे समझने के बाद, इसे जानने के बाद समझदार और बुद्धिमान और सफल मनोरथ बन जाता है, अर्थात सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मनुष्यों को तो चाहिए कि अपनी हर इच्छाएं पूरी हो, और मनमत पर चलने से पूरी नहीं होगी। श्रीमत अनुसार हर कर्म हो, तो ये बात भगवान ने बोली है कि जो भी मन में है वो सब सफल मनोरथ बन जाएगा। और दूसरा फायदा है श्रीमत का, सदा सलामत रहेंगे। अर्थात ही कोई भी जब भगवान का बन जाते हैं तो कोई भी विकरालते विकराल स्थिति में भी कोई आंच नहीं आ सकती है दुखों की। इसके लिए ही 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 2, श्लोक है इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्य मागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। अर्थात इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान गुणधर्म को प्राप्त हुए संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत अर्थात महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते, जिसके लिए ही मुसलमानों के कुरान में उल्लेख है खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। तो खुदा के बंदे अर्थात जो वही है जो भगवान के द्वारा दी हुई श्रीमत का पूरी तरह से अनुसरण करते हैं, भगवान के ज्ञान का आश्रय लेते हैं, तो कभी भी व्यथित नहीं होंगे, विनाश काल में भी सदा सलामत अर्थात सेफ रहेंगे। आगे श्रीमत का अगला फायदा है तीसरा है दुखों से मुक्त होंगे। भविष्य के लिए बता दिया, सदा सलामत रहेंगे, जीवन भर की मनोकामनाएं पूरी होती रहेगी और दुखों से भी मुक्त होंगे। इसके लिए ही 9वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 1,
श्लोक है, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थ है, दोष को दोष न देखने वाले, दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान और विज्ञान सहित अत्यंत गुप्त इस ज्ञान को बताऊंगा, जिसे जानकर पाप या दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दुखों से मुक्ति के लिए बताया कि ज्ञान के आधार से, जैसे कि कहा जाता है, ज्ञान एक ऐसी तलवार है जो सारे दुखों को, सारे विघ्नों को काटती है। तो यही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, भगवान जो ओरली ऐसा श्रीमद् देते हैं, ज्ञान समझाते हैं, उस एडवांस गीता ज्ञान द्वारा ही 2500 वर्ष के लिए पापों से या दुख से मुक्त हो जाएगा। और चौथा लाभ बताया, परम पद या देवता पद पाएंगे। तो इसके लिए भी 14वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 14 का फर्स्ट श्लोक, श्लोक है, श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम इतो गतः। अर्थात पुनः सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ परम ब्रह्म का ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर सब मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम में गए थे। तो इस श्लोक में ये जो भावार्थ में बात बताई कि सारे ज्ञानों से भी, जितने भी अन्य अन्य मनुष्य गुरु ज्ञान देते हैं, उन सब से भी परम श्रेष्ठ ज्ञान ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, जिसे जानकर जो भगवान अभी भगवत गीता का ही सन्मुख ओरली क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण समझा रहे हैं, उस बात को समझकर उस अनुसार जीवन में चल करके परम सिद्धि रूप इसी नरक की दुनिया में ही जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। ऐसे तो हर फायदा ही फायदा है श्रीमत अनुसार चलने का। तो यहाँ कुछ एक ऐसे उदाहरण जो श्लोकों में आए हुए हैं वो बताए हैं। आगे है, श्रीमत पर न चलने से नुकसान। श्रीमत पर न चलने से क्या हानि होगी, उसके लिए पहला नुकसान बताया, न सिद्धि, न सुख, न परम गति प्राप्त होगी। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23, श्लोक है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो गीता विधान को छोड़ मनमत या कोई भी मानव मत प्रमाण चलता है, वह न सिद्धि को, न सुख को, न कलातीत वैकुंठ की विष्णु लोकीय परम गति को पाता है। इसी तरह दूसरा नुकसान बताया, 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, अध्याय 18, श्लोक नंबर 58, श्लोक है, मच्चित्तः सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि
अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनश्यसि। अर्थात मेरी प्रसन्नता से तन मन धनादि के सब विघ्न रूप दुर्गों या रुकावटों को पार करेगा। ये तो श्रीमत का फायदा हुआ। और यदि मेरे में चित्तमग्न हुआ तू अहंकार के कारण मेरी श्रेष्ठ मत भरी बातें नहीं सुनेगा, तो तेरा यह ऊंचा पद, तेरा विश्वनाथ का ऊंचा पद सर्वथा नष्ट हो जाएगा। तो भगवत गीता में तो खास एक अर्जुन के लिए उपदेश किया है भगवान ने, और सब मनुष्य मात्र नंबरवार ज्ञान का अर्जन करने वाले अर्जुन है, तो उनके लिए ये बात चेतावनी के रूप में बताई कि यदि अहंकार के कारण भगवान की श्रेष्ठ मत को नहीं सुनेगा तो सर्वथा नष्ट हो जाएंगे। अर्थात जो पहले भी बात उल्लेखित है कि न सिद्धि, न सुख, न परम गति प्राप्त होगी। तो ये श्रीमत अनुसार चलने से फायदे और नुकसान हमने देखे। अब आगे समझते हैं कर्म और याद में किस तरह से बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे कि भगवान तो इस सृष्टि पर आए हैं सब मनुष्यों का कल्याण करने, इसीलिए श्रीमत देते हैं। और जैसे हमने पहले भी समझा, याद भगवान को करना है पूर्व जन्मों के पापों का विनाश करने, और भविष्य में भी हमारी स्थिति ऊंची रहे इसीलिए। और कर्मों को इसीलिए समझना है, कर्मों की गति को, जो श्रीमत अनुसार हम जितना कर्म करेंगे तो उसी अनुसार सिद्धि, सुख और परम गति प्राप्त होगी, जो कि भगवान के द्वारा ओरली दिए जा रहे श्रेष्ठ मत या श्रीमत को सुनकर और बुद्धि द्वारा उस समझ करके ज्ञान के रास्ते पर जितना चलते रहेंगे तो उतना ही कर्मों में सुधार आता रहेगा, सिद्धि प्राप्त होगी। अर्थात ही श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वाचा और श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है। श्रीमत पर अगर हम चलते हैं तो हमारे द्वारा कोई भी पाप कर्म नहीं होंगे, लेकिन अगर जैसे कि आत्मा पर जन्म जन्मांतर के गलत संग और अज्ञानता के कारण पापों के संस्कारों का बोझा है, तो उसके कारण जब तक याद से आत्मा हल्की नहीं हुई है, पूरा भगवान का संग का रंग चढ़ा नहीं है, तो उसके कारण ही ऐसी परिपक्व अवस्था नहीं बनी है, तब तक कहीं ना कहीं अज्ञान रह जाता है। और वो अज्ञानता के कारण और पूर्व जन्मों के जो पापों के संस्कार है, वो संस्कार अर्थात ही वो आदतें पाप कर्म करने के लिए मजबूर कर देती है। अब हमसे दुखों से निकलना है तो पापों से निकलना है, पाप कर्मों से बचना है। तो पाप कर्मों से बचने के लिए क्या करना होगा? याद तो हम कर रहे हैं पूर्व जन्मों के पापों को भस्म करने के लिए, भविष्य में भी ऐसे न हो तो इसीलिए कर्म और याद दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अर्थात ही मन बुद्धि से हर प्रकार से एक भगवान का ही संग का रंग हमें मिलता रहे। वो कैसे मिलेगा? मन बुद्धि से जब याद कर रहे हैं लेकिन कर्म गलत कर रहे हैं तो भी नुकसान है। और ये तो अरस परस बातें हैं कि आप अगर भगवान को याद करते हैं तो कर्मों में गलती नहीं होगी। तो इसीलिए ही खास बात कि कर्म करते हुए भी भगवान की याद निरंतर होनी चाहिए। जब निरंतर भगवान को कर्म करते हुए भी याद करेंगे तो ही पापों से बच सकते हैं।
अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए ही भगवत गीता में बताया है कि हर कर्म जो भी करे वो भगवान के लिए अर्पित होने वाला कर्म हो, जिसे भगवत गीता में 2 शब्दों में बताया है, मन मना भव और मध्यजी भव। मन भी मेरे में लगाओ और मध्यजी भव अर्थात जो भी कर्म करते हैं वो भी मेरे प्रति अर्पण करो। तो इससे ही याद भी सहज होगी, निरंतर भी होगी, क्योंकि मन बुद्धि से याद कर ही रहे और हर कर्म भी भगवान के प्रति अर्पण करना है इस भाव से करेंगे, तो उससे याद निरंतर होगी, तो पाप कर्मों से बचेंगे। तो ज्ञान के आधार से ही अब ऐसे कर्म भगवान के प्रति अर्पण करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि भगवान को यथार्थ रीति पहचानना। तो ज्ञान के आधार से भगवान को यथार्थ रीति पहचानेंगे। जैसे कि पहले हमने शुरुआत में इस टॉपिक में समझा, भक्ति मार्ग में भक्तों की याद सहज निरंतर क्यों नहीं होती है। जैसे कि हमने जो कबीरदास जी के दोहे में भी उल्लेख किया है कि वो आर्टिफिशियल याद है, उसे वास्तव में स्मरण नहीं कहा जाता भगवान का, क्योंकि यथार्थ और निरंतर और सहज याद है ही नहीं। इसी के लिए हमने समझा था सहज निरंतर याद तब होगी जब भगवान से संबंध जुटा होगा। संबंध जोड़ेंगे तो नजदीकी आएगी, तो निरंतर सहज याद होगी। संबंध जोड़ने के लिए भगवान की पहचान चाहिए, तो ज्ञान के आधार से ही भगवान की वो पहचान होती है, जिसे हमने पहले भी समझा कि ज्ञान अर्थात ये दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र, जिस ज्ञान के नेत्र द्वारा ही भगवान को जो प्रैक्टिकल में कार्य करते हैं उन्हें समझ सकते हैं और संबंध का अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये ज्ञान ये बहुत जरूरी है। कर्म करना है, याद निरंतर हो, उसके लिए कर्मों का ज्ञान चाहिए और कर्मों में सुधार हो, इसके लिए भगवान की याद जरूरी है। भगवान की याद के लिए भगवान को पहचानना जरूरी है। भगवान की पहचान ज्ञान से होती है। तो इसीलिए ही आत्मा को, जो मन बुद्धि रूपी आत्मा क्षीण हो चुकी है, बुद्धि रूपी सारथी कमजोर पड़ चुका है, इसी के कारण सारा नुकसान ही नुकसान होता है मनुष्य जीवन में। तो इन सब बातों के लिए जरूरी है या ज्ञान। तो वो ज्ञान क्या है, आत्मा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे शरीर के लिए जितना महत्वपूर्ण भोजन और पानी, इसी तरह से आत्मा के लिए भी आत्मा का जल क्या है और भोजन क्या है, उसे अगले हफ्ते के क्लास में समझते हैं। आज के लिए आत्मा के टॉपिक की रिवीजन यहाँ तक ही, जो कि आज के क्लास में हमने समझा है। बुद्धिमानों की बुद्धि एक भगवानी है और जिनके द्वारा जो निश्चयात्मक मत, श्रेष्ठ मत मिलती वो श्रीमत है, और उस श्रीमत पर चलने से कर्मों की जो गहन गति है उसमें हम कहीं भी पाप कर्म नहीं होने देंगे, पापों से बच सकते हैं। और उसी के लिए ही भगवान श्रीमत देते हैं, और श्रीमत पर चलना अर्थात ही उस भगवान के ज्ञान के रास्ते पर चलना। उस श्रीमत के फायदे हमने गीता में उल्लेखित श्लोकों के आधार से देखे, और श्रीमत पर न चलने से क्या नुकसान होता है उसे भी हमने देखा। तो श्रीमत के साथ साथ ही कर्म श्रीमत अनुसार करना है और याद, इन दोनों का बैलेंस, इसी के लिए भगवत गीता में उल्लेख आया है, मन मना भव और मध्यजी भव। अब ऐसे ही मन मना भव मध्यजी भव, ये दोनों बातें जीवन में निरंतर धारण हो, तो उसके लिए जरूरी है ज्ञान को सही रीति समझना। तो आत्मा का भोजन और पानी क्या है, उसे हम
अगले हफ्ते के क्लास में समझते हैं भगवत गीता के कल के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए ये टॉपिक होंगे। एक तो शिव समान बने शंकर महादेव का अभोक्ता और अकर्ता का गुण, और आत्मा के टॉपिक में कर्म याद का बैलेंस, श्रीमत का महत्व और श्रीमत पर चलने से फायदे और न चलने से नुकसान। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।